ये कहानी बताने के पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि पेंटिंग कुछ न कुछ कहती है और हम लोगों की पेंटिंग एक सोच होता है। पेंटिंग करने के पहले एक सोच होता है कि हम उस पेंटिंग को किस तरह से दिखाएं। एक पेंटिंग ये होता है जैसे कि हाँ वो पेंटिंग तो है, हम देख के और एकदम सोच लेते हैं कि हाँ ये पेंटिंग है, पर हम लोगों की पेंटिंग में ये है उसमें लोग चलते चलते रुक जाएं, ये हम लोगों की सोच होती कि आखिर में है क्या चीज़। पक्ष लूँगा गोंड आर्ट की, तो गोंड आर्ट में वो एक खासियत है कि आदमी चलते चलते उसको देखने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए गोंड आर्ट है ये। उधर में जो है वह मांडना आर्ट है और ये मधुबनी आर्ट है। तो इस स्टोरी के बारे में बताइए जरा। ये अगर मार्केट में बेचा जाए तो कितने कीमत की होगी? ये 15,000 20,000। 15,000 20,000। हाँ। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से पेंटिंग बनाया जा रहा है। इसको पेंटिंग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पेंटिंग ही बोलते हैं। ये पेंटिंग जो है वह 12,000 का है, ये भी 12,000 का है। जितने भी आप पेंटिंग देख रहे हैं ये एक 12,000 रुपए का है। और इसमें तकरीबन बता रहे हैं भाई साहब कलाकार आर्टिस्ट कि इसको बनाने में लगभग 3 दिन लग जाता है। अभी देखिए ये 1 दिन में ये इतना बना है और ये 2 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश या भोपाल से। ये मैडम हैं, बिहार से हैं ये। और मैं पूछ लेता हूँ मैडम कहाँ से हैं आप? बिहार में? बिहार मधुबनी जितवारपुर से। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, देश में विदेशों में फेमस है। तो हम लोग तो प्योर नेचुरल को बनाते हैं। जैसे पीपर का छाल को छील करके लाए तो उसको बनाए, सिंगार फूल के बनाते हैं रंग, उसको पीला रंग बनता है। और जो सीम पत्ते को हरा रंग बनाते हैं और वो सिकट फर का ब्लू रंग बनाते हैं। हम सब सारी नेचुरली बनाते हैं। ये जो पेंटिंग बना रही है आप, इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगेगा? यहाँ तो ऑफिस के लिए 2 रोज लगेगा, 2 रोज में बना देंगे। घर पर तो 8 रोज लगता है। इससे छोटा छोटा बना। आपको ये बताया गया है क्या कि ये पेंटिंग बनाना है, उसके हिसाब से बना रही है? हाँ, उसकी या तो हिसाब से बना। क्योंकि ये जो पेंटिंग मैं देख रहा हूँ ये ऑलरेडी बनाया गया हुआ है। आप लोग घर से बना के लाई होंगे? हाँ, हाँ, ये पेंटिंग सब है घर से। ये पेंटिंग जो हम बना रहे हैं से ऑफिस के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, अभी मैंने बताया नहीं है। यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये जो है ना प्रमोट किया जा रहा है। तो इन लोगों को एक सब्जेक्ट दिया गया है, उसी से संबंधित ये लोग बना रहे हैं। तो इन्हें आज दिया गया है आप लोगों को? हाँ, ये आज दिए हैं। परसों आपको सबमिट करना है, दिखा देना। हाँ, कल है जमा करना है। अच्छा, कल जमा कर कल देना। जमा किए हैं। क्या लगता है अब हो जाएगा? हाँ, हो जाएंगे, हम बना देंगे। मेरा लड़का कलर कर देगा। अच्छा, लड़का भी है हाँ, आपके साथ? 3 आदमी मिल करके कर देंगे। अकेले नहीं ना हो सकता है। तो आप ये जो बना देंगी, अच्छा मान लेते हैं अगर ये कंप्लीट हो जाता है, आप जमा करेंगे, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा उसके आगे? उसके आगे हम लोग घर जाएंगे। जमा करने के बाद संस्कृति मंत्रालय की ओर से कोई पुरस्कृत तो होगा? हाँ, टीए मिलता है, रोज मिलता है, खाना मिलता है, रहने का व्यवस्था है। बस से ले जाते हैं होटल पे सर, ले करके फिर यहाँ लाते हैं। अच्छा। ये अगर मार्केट में बेचा जाए तो कितने कीमत की होगी? ये 15,000 20,000। 15,000 20,000। हाँ, ऐसे बेचते हैं। तो आप लोग जो बनाती हैं वो सब बिक जाता है या फिर नहीं बिकता है? क्योंकि आजकल कंप्यूटर के दौर है, कंप्यूटराइज चीज़ें लोग निकाल लेता है। नहीं, सो नहीं होता है। हम लोग इसी से कारोबार करते हैं। जैसे न बच्चा को पढ़ाए लिखाए, खाना पीना सारी हम लोग को यही है संसार। अच्छा। हम लोग को कुछ नहीं है बिहार में, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। हम लोग पेंटिंगें लेकर के चलते हैं। पेंटिंग करके ही पूरा खर्चा घर का चला रही है? हाँ, पूरा पेंटिंगे से खर्चा चलाते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो भी यही काम करते हैं? यही करते हैं, पढ़ते भी हैं, पेंटिंग भी बनाते हैं। हस्बैंड भी आपका पेंटिंग? हाँ, ये पेंटिंगे बनाते हैं। हम लोग को मधुबनी में पूरा फैमिली बच्चा ये हमारे सासू माँ था स्वर्गीय श्रीमती चानो देवी, उन्हीं से हमने 1 साल ट्रेनिंग किया, उन्हीं ने हमको सिखाया। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि एक आर्ट है, कला है, और ये कला हर किसी में नहीं होता है। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड भी, आप भी, आपके बच्चे भी, तो एक
मतलब पूरे परिवार के सदस्यों में इतना कला कैसे आ जाएगा, या इस चीज़ को मानती हैं कि सीखने से सब कुछ हो जाता है, कलाकार बना जा सकता है, सीखा जा अब सकता है? जैसे हम ये बना दिए, जी। ऐ मेरा लड़का है, उसको हम बताएंगे तुम कलर करो, अच्छा। ऐसे करके कचनी करो, तो काहे नहीं आएगा। जो हम भी पढ़े लिखे हैं तो उसको बाद बच्चा को भी न पढ़ाए हैं। ये जो आप बना रही हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ मंडाला रास। अच्छा, मंडाला। हाँ, रास, कृष्ण रास। जैसे हम लोग को देवी देवता राजा सलेश हुआ, हाँ हाँ। तो राजा सलेश को मंडाला बना रहे हैं। अच्छा, जी जी जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, और एक और भी है इधर में, ये भी मध्य प्रदेश से ही आई हुई हैं, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बना रही हैं। मैडम, मांडना बना रहे हैं। मांडला। हाँ, मांडना। अच्छा, मांडना। हाँ, जो मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, वहाँ का आर्ट है ये। वहाँ की आकृतियाँ बना रहे हैं जो यहाँ लगाएंगे, लगाया भी है, आपने देखा भी होगा। तो आपने फिर और घर से बनाया होगा घर पे, हाँ। वो नहीं लाया है? नहीं, हम लोग नहीं लाए, वो लोग लाए हैं, देख रहे हैं। वो लोग लाए हैं। हम लोगों को सिर्फ 3 दिन के लिए बुलाया था, अच्छा अच्छा। लेकिन रिजर्वेशन नहीं हुआ तो और 2 दिन बढ़ कल गए। आपको सबमिट कर देना है ये। हाँ, कल निकल जाएंगे हम लोग। सभी जगह की अलग अलग खूबसूरती, अलग अलग कला है। हाँ। बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, भोपाल की अलग है। आपका कौन सा है? मालवा का मांडना। हाँ, मांडना सॉरी, मंडाला एक आर्ट होता है, वो आजा अलग होता है, अलग होता है। अलग होता है। मांडना, ये मांडना मांडना होता है। ये खास तौर पे दीपावली के समय बनाया जाता है। अच्छा। दीपावली, होली। ये जो आप बना रही हैं, इस क्या बना रही हैं आप, क्या मतलब? ये चौक है, जो दीपावली के समय चौक बनाया जाता है लक्ष्मी जी के लिए। हाँ। ये चौक बनाया रहा है हम लोग। थैंक यू बात करने के लिए। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग ये लोग बना रहे हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। ये पेंटिंग जो है ये एक दिन आज से बना रही हैं, और कल सबमिट शाम में कर देना है। तो सर आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप भोपाल से हैं। भोपाल की राजनीति तो बहुत उथल पुथल है, आप उस पर भी बना सकते हैं स्टोरी? बना सकते कलाकार कुछ भी कर सकता है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जितने भी आप बनाए हैं, कहीं ना कहीं सब कहानियाँ कहता है। आपने मुझे बताया भी है कि इसमें कहानी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें क्या कहानी है, क्योंकि ये चीज़ें आम लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन हम आम लोगों को भी समझाने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि एक आर्टिस्ट जब बनाता है तो ऐसे नहीं बनाता है, कुछ भी खूबसूरत के लिए नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं कहानी कहता है। तो वो क्या कहानी कह रहा है, थोड़ा मुझे बताइए। आइए आप इधर आ जाइए। हाँ, इसमें क्या कहानी है आप बताएं। ये कहानी बताने के पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि पेंटिंग कुछ न कुछ कहती है, और हम लोगों की पेंटिंग एक सोच होता है। पेंटिंग करने के पहले एक सोच होता है कि हम उस पेंटिंग को किस तरह से दिखाएं। एक पेंटिंग ये होता है जैसे कि हाँ वो पेंटिंग तो है, हम देख के और एकदम सोच लेते हैं कि हाँ ये पेंटिंग है, पर हम लोगों की पेंटिंग में ये है, उसमें लोग चलते चलते रुक जाएं, ये हम लोगों की सोच होती कि आखिर में है क्या चीज़। आपके अंदर एक प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो जाए कि आज है क्या चीज़ ये। वो चीज़ अक्सर गोंड आर्ट और भी आर्ट हैं, पर ज़्यादातर मैं पक्ष लूँगा गोंड आर्ट की। तो गोंड आर्ट में वो एक खासियत है कि आदमी चलते चलते उसको देखने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए गोंड आर्ट है। उधर में जो है वह मांडना आर्ट है, और ये मधुबनी आर्ट है। तो इस स्टोरी के बारे में बताइए ज़रा। ये इसमें मैंने दिखाया है कि ये मेरे दादी बताई हुई थी मैं जो कहानी। ये एक गांव में एक डोकरा डोकरी यानी एक बुढ़ा बुढ़ी रहते थे, उनकी 7 बेटियां थीं। तो उस समय शायद ये कह सकते हैं कि उनका ऐसा दिनचर्या हो या फिर ऐसी कोई मजबूरी हो इतने बच्चों को पालने की, या फिर कुछ ऐसा कुछ समस्या। तो वो क्या एक दिन उनके दिमाग में आया कि हम लोग एक काम करते हैं कि आज हम कुछ अच्छा बना के खाते हैं, जब बच्चे सो जाएंगे तो हम अच्छा कुछ बना के खाएंगे। तो एक बच्ची उनकी सुन लिए अपने माँ बाप की बात, और वो सबको एक तरह से समझा दिए कि तुम लोग ये रख के सो जाना, उसको बोल दिए कि आप वो ये रख के सो जाना, तुम ये रख के सो जाना।
और सब अपने अपने सातों बहन अपने अपने जगह में कुछ ना कुछ रख के, कोई चम्मच रख लिया तो कोई कुछ रख लिया खाना बनाने की जो सामान है घर की, और वो सो गए। अब जब सो गए तो उनके मन में आया अब बच्चे सो गए, अब चलो अब हम खाना बनाना चालू करते हैं। तो ये कहाँ है, अब ढूंढने लगे कि वो अपने वो बीवी से पूछते हैं कि ये सामान कहाँ है। तो एक बच्चा उठ गया कि ले अम्मा ये सामान है। फिर ऐसा ही मतलब सारे बच्चे उड़ गए, सातों के सातों बच्चे उड़ गए। अब वो पिता के मन में ये आया कि अब क्या करें, ऐसे में तो काम हो नहीं रहा है। ये चीज़ आप थोड़ा प्रदर्शित भी कीजिए, जी, जो स्टोरी बता रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ, बता रहा हूँ, यहीं आ रहा हूँ अभी मैं। जी, तो उन्होंने क्या किया, सुबह जंगल गए और जंगल में गए और चार, आपको पता होगा चार फल होता है, वो अच्छा। खट्टा मीठा होता है, जंगल में पाए जाते हैं। तो वो अपने पगड़ी में छिपा के और वापस घर आ गए और बोलने लगे कि आओ तो बिटिया मेरे थोड़ा सर खुजला रहा है, थोड़ा सा देख दो। तो वो जब अब उनकी पगड़ी में मिल गया वो 4 के दाने, तो सबको बता दिए कि नहीं पिताजी के उसमें सर में हम 4 मिले हैं, 4 मिले हैं, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो बोले रुक जाओ बेटा, मैं सबको जंगल लेके जाऊंगा और सबको 4 खिलाऊंगा। जंगल में लेके गए तो अब यहीं से चालू होती है पेंटिंग की कहानी। अच्छा, ये तो कमाल की बात है दोस्तों कि मतलब इतनी बड़ी कहानी है, ये लॉन्ग कहानी, और ये कहानी इस पूरे मतलब पेंटिंग में प्रदर्शित कर दिया गया है। अब हमें बताएं कि इसमें किस तरीके से आप प्रदर्शित किए हैं। कहानी तो हम सुन लिए, इसमें यही दिखाया हूँ कि जब वो जंगल में लेके चले गए तो कुल्हाड़ी, जो भी गांव में अभी भी अगर जंगल बिना काम का भी जाना हुआ तो वो कुल्हाड़ी तो रखता ही है। कुल्हाड़ी रख लिए और ये लौकी का बना हुआ, ये लौकी का बनता है गांव में पानी रखने के लिए, तुमड़ी अच्छा, जो सूख जाता है उसको सुखा के उसके बीज ये निकाल लौकी है। के, ये लौकी का ये तुमड़ी है ये। अच्छा, तो इसमें पानी रख लिए और सब बच्चों को भेज दिए कि जाओ अब 4 खाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। अब उस आदमी ने क्या किया कि एक पेड़ के टहनी में ऐसे कुल्हाड़ी को और उस तुमड़ी को टांग के और वो वापस घर आ गए। जब घर आ गए तो वो अब तुमड़ी क्या बोल रहे हैं ये? ये है ये, अच्छा, यही है। ये वो तो कुल्हाड़ी है। हाँ हाँ, कुल्हाड़ी है। वो पेड़ के टहनी में हाँ, टांग के और चले गए। जब उनको प्यास लगी तो फिर वो अपने पिताजी को आवाज़ लगाने लगे। तो वही तुमड़ी के इसमें छेद होता है, अच्छा। तो जैसे हवा चलता है तो अजीब सा एक जैसे बांसुरी का आवाज़ आता है वैसे आवाज़ आता है। तो उन लोगों को लगा कि नहीं अभी पिताजी तो जंगल में हैं। फिर वो तो छोड़ के घर आ गए थे। फिर ढूंढते फिर वो कहाँ जाने लगे, पानी के लिए। फिर एक बड़े जंगल में जाके फिर एक ऊपर पेड़ में चढ़ के देखने लगे तो एक अलसी का खेत था, पूरा फूला हुआ था। तो उनको लगा वहाँ है पानी, वहाँ भी पानी नहीं मिला। तो एक जगह गए तो वहाँ एक सूखा तालाब था। सूखा तालाब में वो सबसे जो छोटी बहन थी वो एक अंगूठी पहनी हुई थी। तो वो अंगूठी को जैसे वो तालाब में डालते हैं कि वहाँ पानी लबालब हो जाता है। फिर पानी पी के और अब वो जैसे ही प्यास उनका ख़त्म हुआ तो छोटी बहन कहने लगी अब मेरे अंगूठी चाहिए। तो बड़ी बहन गई, फिर उसके छोटी वाली, किसी को नहीं मिला। जो छोटी वाली बहन थी उसकी आगे वाली बहन जैसे ही अंगूठी निकाल के और ऊपर फेंक के और वो वहीं पानी में डूब गई। अब बेचारी वो अकेली रह गई तो एक पेड़ के ऊपर बैठ के और रो रही थी वो। तो एक तरफ से उस समय शायद राजा महाराजाओं का कुछ चलता रहा होगा, लंबी शायद हमारे दर्शक जो है बोर हो जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा ये जो है वो मतलब माँ है? नहीं, ये बाप है उनकी। अच्छा, वो पिताजी है जी। अच्छा, और ये उनका जो आप बता रहे थे हाँ, भी, और वो कुल्हाड़ी जी, कुल्हाड़ी। जंगल में वो करिए थे उसका ना? दूसरा पार्ट वो है। अच्छा, ये पूरा नहीं है ये पूरा नहीं है, उसका दूसरा पार्ट वो है। वो लास्ट वाला? ये अच्छा, ये बीच वाला जो है आपने ये एरोप्लेन बनाया है? अच्छा, यहाँ पर पूरी स्टोरी खत्म होती है जहाँ पर नहीं है। अभी तो इसकी 20-25 पेंटिंग बनेंगे अभी क्या बात इनकी। करते हैं? इसकी अभी 20-25 पेंटिंग बनेंगे। अभी मैं इसकी तैयारी ही कर रहा हूँ। ये तो लंबी स्टोरी है आपकी, जिसमें बता रहे हैं कि एक पेंटिंग ये पार्ट 2 बनाया है, इसके बाद लगभग पार्ट 20 तक बनाएंगे तभी ख़त्म नहीं होगी, इतनी लंबी स्टोरी है भाई। मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक पेंटर एक कहानी पर किस तरीके से कहानी को लेकर के जिस तरीके से ये पेपर नहीं है, ये कपड़ा है ना, कैनवास है, ये आता है पेंटिंग के लिए स्पेशल अलग से आता है हुआ।
हाँ, तो कैनवास आता है, इस पे कैनवास पे ये उतारना हूबहू और लोगों को समझाना, मतलब गजब है, गजब, क्या कला है ये। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, कमाल है। वीडियो थोड़ी सी दोस्तों लंबी हो रही है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं तक। मैं दूसरी वीडियो में फिर चर्चा करूँगा, आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं। और आपको दिखा देता हूँ इधर भी, देखिए इधर में संस्कृति मंत्रालय की ओर से संस्कृति कार्यक्रम हो रहा है, उसी के तहत ये लोगों को पेंटिंग दिया गया है। अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और अपने अपने प्रदेशों की जो कला है उसी खूबियाँ दिखाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो गया है और फिलहाल ये राजीव चौक पे हो रहा है। राजीव चौक के जो पार्क है NDMC पार्क, उसमें यह कार्यक्रम सब चल रहा है, रंगारंग कार्यक्रम। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।